नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी सोचते हैं कि एनसीईआरटी किताबें सिर्फ रट्टा मारने के लिए है? अगर हाँ तो आज की वीडियो आपकी सोच बदल देगी। दोस्तों, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा हो या कोई और भी प्रतियोगी परीक्षा हो, एनसीईआरटी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एनसीईआरटी से पढ़ाई कैसे करें ताकि हर सवाल आपका अपना हो जाए। सबसे पहला पॉइंट के विषय में चलते हैं। एनसीईआरटी को हल्के में मत लेना है। बहुत से बच्चे सिर्फ गाइड और नोट्स में फंसे रह जाते हैं, लेकिन असल में 80% से ज्यादा सवाल सीधे एनसीईआरटी से ही आते हैं। पहला नियम, एनसीईआरटी की हर लाइन को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ने का जरूर प्रयास करें। अगर हम दूसरा पॉइंट की बात करें तो लाइन बाय लाइन स्टडी करना। एनसीईआरटी की हर परिभाषा, हर डायग्राम, हर उदाहरण बहुत सोच समझ करके लिखा गया। जब भी पढ़ें तो एक पेंसिल लेकर के चलें और जरूरी लाइन को अंडरलाइन करते जाएं। इससे आपको रिवीजन के समय वही जरूरी बातें जल्दी मिल जाएगी। अगर तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो क्वेश्चन को सॉल्व करें। एनसीईआरटी चैप्टर के अंत में दिए गए इंटेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एग्जाम्पल क्वेश्चन, इन सवालों को अच्छे से हल करें। कई बार यही सवाल थोड़े ट्वीट होकर एग्जाम में तुरंत ही पूछे जाते हैं। अगर चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो डायग्राम और पार्ट पर फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है। एनसीईआरटी के डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और टेबल बहुत इंपैक्टिव होता है। साइंस और भूगोल में डायग्राम बनाना उत्तर को और मजबूत बना देता है। अगर हम पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो शॉर्ट नोट्स बनाना। हर पॉइंट, हर वीडियो में हम आपको ये जरूर बताते हैं कि शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। इससे फॉर्मूला, परिभाषा और महत्वपूर्ण बिंदु शामिल जरूर करें। यह लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत अमृत का जैसा काम करता है। छठा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने का जरूर प्रयास करें। जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो पिछले साल के बोर्ड में पूछे गए जो प्रश्न होते हैं, आंसर होते हैं, उनको भी जोड़ करके पढ़ें। इससे आपको अंदाजा मिलेगा कि किस टॉपिक पर ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि रिवीजन ही आपकी सक्सेस की है। ये सफलता की चाबी है, रिवीजन। एक बार पढ़ने से कुछ याद नहीं रहता है। एनसीईआरटी को कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन करने का प्रयास करें। पहली बार विस्तार से पढ़ें, दूसरी बार अंडरलाइन करके पढ़ें और तीसरी बार नोट्स बना करके पढ़ें और चौथी बार सिर्फ क्विक रिवीजन करने का प्रयास करें। इससे आपको हमेशा हमेशा के लिए जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे वो हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। दोस्तों, याद रखिए कि एनसीईआरटी आपकी एग्जाम बाइबल है। अगर आपने इसे सही तरीके से पढ़ लिया तो कोई भी एग्जाम आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इसलिए आज से ही ठान लीजिए कि एनसीईआरटी मेरी दोस्त है और इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। इसी के हमेशा साथ चलूंगा और इसे लेकर के साथ चलूंगा। अगर यह तरीका आपको मददगार लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।